लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अच्छा तो क्या करूं मैं? बैठी रहूं तुम लोगों की तरह चुपचाप, अपने पति को हवालात में रहने दूं? देख लिया परी, तूने भी आज कह ही दिया ना, तेरे हिसाब से भी मैं हमेशा गलत होती हूँ और तू बहुत समझदार है। अभी तो तूने मुझे हवालात से बाहर निकलवा लिया। थैंक यू सो मच मुझे छुड़वाने के लिए, लेकिन अब आगे जो भी होगा ना मैं खुद करूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नीति तू ये क्या बोल रही है? मैंने ऐसे कब कहा है? तू बेकार में बुरा मान रही है कि सब मैंने तेरी और संजू की खुशी के लिए किया। अरे यार मत करना मुझ पे एहसान, नहीं चाहिए मुझे तेरे एहसान, किसी का भी एहसान नहीं चाहिए। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे खुद लड़ लूंगी। ये तो ताऊ जी की गाड़ी है, थैंक गॉड वो लोग आ गए। ये लोग बिना लॉयर क्या आए? हे बाबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लॉयर तैयार ही नहीं हुआ इस केस को लेने के लिए? पता लगाती हूँ जाके। हमारा लॉयर कहाँ है? नहीं मिला कोई भी लॉयर। नहीं मिला मतलब? कोई भी वकील इस केस को लेने को तैयार ही नहीं। सबने मना कर दिया है, लेकिन तू चिंता मत कर, हमें बहुत जल्दी कोई अच्छा लॉयर मिल जाएगा जो संजू को छुड़ा लेगा। इंस्पेक्टर साहब, हम संजू से मिल सकते हैं? ताऊ जी एक मिनट, पहले इस लड़की को बाहर निकालो वरना इसे दोबारा अरेस्ट कर लूंगा मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, मैं सिर्फ अपने संजू के लिए आई थी, लेकिन पता चला कि यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आपको बताने आई हूँ कि अगली बार मैं अपने लॉयर और अपने पति के बेल पेपर्स के साथ आऊंगी। संजू ठीक तो है ना? ताऊ जी कुछ भी ठीक नहीं है, लॉयर कहाँ है? आएगा बेटा, बहुत जल्दी आएगा। वो क्या है ना पुत्र, इस केस के लिए ना हमें एक अच्छा वकील चाहिए, और जो 2-3 से हम मिले हैं ना उनमें दम नहीं था। लेकिन तू फिक्र मत कर, हमारी एक अच्छे वकील से बात हो रही है, वो लड़ेगा हमारा केस। ताऊ जी शायद झूठ बोल रहे हैं, कोई लॉयर तैयार ही नहीं हुआ होगा ये केस को लेने के लिए, और ताऊ जी सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, बस तुझे देखने और मिलने आए थे तुझसे। चलते हैं, उस वकील से मिलना है ना? संजू पुत्र, अपने ताऊ जी पे भरोसा रखना बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हम सब जानते हैं आप बेकसूर हो, आपने कुछ नहीं किया है, बस कुछ ही दिनों की बात है, हम यहाँ से आपको छुड़ा लेंगे, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। ताऊ जी और मोंटी ने सब कुछ बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं? भाई बोलने कहाँ देती है आपको? अभी मेरा मजाक उड़ा रहा, सुधरेगा नहीं। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे को मैंने बचपन में गोद में पाला है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा बहुत जल्द। हम पे भरोसा रख, अपने भाई पे भरोसा रख, ना? ध्यान रखो, भरोसा रखो वीरे। हे वीरे, हम चलते हैं, आप प्लीज टाइम पे खा लीजिएगा। परी, नीति का ध्यान रखना, तुमने देखा ना उसने कैसे। जानती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी, और अपना भी। तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो बच्चे के ऊपर असर आएगा। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ना मुझे, ना बच्चे को, ना नीति को। तुम बस अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। चलती हूँ मैं। टीवी को क्यों होया? इसने भी अभी खराब होना था। चंद्रिका, पुत्र की होया? आप में से नीति, तू अकेले? संजू परे किथे? आप में से किसी के पास लॉयर का नंबर है? तेरे ताऊजी गए हैं किसी अच्छे लॉयर ਨੂੰ ढूंढने। पूरे लॉयर नहीं मिला ताई जी, वो 2 लोगों के पास ही गए थे और उन्होंने केस लेने से मना कर दिया। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ढंग का लॉयर ही ना मिला हो? चंडीगढ़ में तो कितने सारे वकील हैं, हर कोई केस लेना चाहता है। संजू ने तो कुछ किया भी नहीं है। लोग बड़े बड़े क्राइम करके अपना केस लड़ते हैं, उन्हें सबको लॉयर मिलता है। तो फिर मुझे लगता है ताऊ जी ने ना ठीक से ढूंढा ही नहीं है, 1-2 लोगों के पास चले गए बस। बोनो, ये न्यूज़ वाले तो ये बता रहे कि मरने वालों में से एक औरत भी थी जो कि
प्रेग्नेंट थी। की हाँ ताई जी, न्यूज में तो यही दिखा रहे हैं। आपके पास किसी और लॉयर का नंबर है? दीजिए ना मुझे, मैं बात करती हूँ उन सबसे। मेरे पास तो अच्छे लॉयर के नंबर थे, वो तो मैंने तेरे ताऊ जी को दे दिया। उन्होंने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने भी उन दोनों ने मना कर दिया है ना। यही तो ताई जी, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ। ताऊ जी और आप सब ढंग से कोशिश ही नहीं कर रहे हैं संजू को बचाने की। वरना चंडीगढ़ में सिर्फ 2 ही लॉयर नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, जैसे ताऊ जी और आप सब बैठे हुए हैं। अगर यही चीज आज वही के साथ हुई होती ना, तब देखना था आप लोगों को कैसे इस शहर के हर एक लॉयर के पास जाते और उससे बात कर रहे होते, किसी को ढूंढ रहे होते। लेकिन नहीं, ताऊ जी पुलिस स्टेशन आ गए ये बताने के लिए कि उनको कोई लॉयर नहीं मिला, और आप लोग यहाँ पे सिर्फ न्यूज देखी जा रहे हैं और कुछ नहीं। आपको पता भी, अंदाजा भी है मम्मी जी की संजू पर क्या बीत रही है वहाँ पर। और संजू आपका ही है ताई जी, आपका, इस घर का। कोई पराया नहीं है परी की तरह। चुप कर, जो मुंह में आए बोले जा रही है तू। परी सही कह रही थी, तेनू समझ ही नहीं है किस माहौल में कैसे बात किया जाता है। यहाँ पर सब परेशान है, सिर्फ तू अकेली नहीं। जितनी समझदार परी है ना, उतनी बेवकूफ तू है। परी और संजू के बीच का फर्क समझा रही है मैंने। अरे संजू को बचपन से पाला है मैंने, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया है उसे। उसकी हर मुसीबत में उसे बाहर निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया है मैंने। रहा सवाल परी का, तो मैं उसे इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो सिर्फ चिंता दिखाती नहीं है, उसे मिटाना भी जानती है। देख लेना, संजू को इस मुसीबत से वही बाहर निकालेगी। तेरे बस की गल नहीं है। सही कह रही है परजाई जी, तुझे सिर्फ बोलना आता है, होना हवाना कुछ नहीं है तुझसे। बेबी पानी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। निधि, गया, ये मौका भी गया तेरे हाथ से। अरे तू ना जोश में होश क्यों खो देती है? अरे यही टाइम है सबको ये दिखाने का कि तू ही इस घर की असली बहू है और तुझे चिंता है इस घर की और परिवार वालों की। तू खड़ी है मुसीबत में उनके साथ। अरे ये सब करने के बजाय तू उनको ही बुरा भला बोल रही है और उनसे जबान लड़ा रही है, और वो भी किसके लिए? उस परी के लिए। अरे दिमाग ठीक है तेरा कि नहीं? आप ही मुझे दोष दे रहे हो। एक तो संजू जेल में है, उसके लिए ये अच्छा वकील नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे सुना रही है ताई जी। क्या गलत कहा मैंने उन्हें? यही दिक्कत है तेरे साथ कि पुत्र तूने आज तक संजू के लिए किया ही क्या है? हाँ, अब बेटा यही वक्त था सबके दिलों में अपनी जगह बनाने का। देख, तेरे और परी में अब वही असली बहू कहलाएगी जो कि संजू को छुड़ा कर लेकर आएगी। ये लोग वकील ढूंढ रहे हैं ना, हाँ? इन्हें नहीं मिला तो क्या हुआ? अरे तू ढूंढ ले, तू भी तो पढ़ी लिखी है ना। सबसे बातचीत कर, नेट से ढूंढ, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ना। अरे बेटा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। फिर ये तो एक वकील ही है। बेटा तू वकील ढूंढ और संजू को छुड़ा के लेकर आ, इससे पहले कि परी छुड़ाए। सबके दिलों में अपनी जगह बना पुत्र। फिर देख, परी को भूलकर सारे कैसे तेरा गुणगान करते हैं। पुत्र, इस घर की असली बहू वही होगी जो संजू को वहां से छुड़ा के लेकर आएगी, और वो तुझे बनना है। आप बिल्कुल सही कह रही है बेबे। मैं छुड़ा कर लाऊंगी संजू को और सबको बताऊंगी कि परी से ज्यादा समझदार मैं हूं, और इस घर की असली बहू भी। अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात। चल, क्या हुआ? कोई आया नहीं तुझे लेने? कोई नहीं आने वाला तुझे लेने। क्या देख क्या रहा है? सही बोल रहा हूं मैं, तू अपराधी है और अपराधी का साथ कोई नहीं देता है। तू यहीं सड़ेगा। चल बैठ उधर। ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होने वाला। जितना शरीफ बनेगा ना, उतना ये दुनिया तुझे नोच खाएगी। और यहाँ जो पुलिस वाले हैं ना, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है तेरे साथ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हिम्मत से काम ले।
मर्द की तरह। देख नहीं रहा हम दोनों को? वैसे मेरा नाम बबलू है और इसका नाम विनोद। तेरा नाम क्या है? संजू। संजू? अरे संजू बाबा। बाबा संजू बाबा। सिर्फ संजू। अरे यार तू दिल पे मत ले, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तू टेंशन मत ले। हाँ अरे बबलू भाई, कोई इंस्पेक्टर आया है ना? अरे आया है ना भाई, एकदम कड़क है और इसकी तो वाट लगा देगा, कसम से बहुत खतरनाक है, बहुत मारता है वो। हाँ अरे से संजू भाई डरना नहीं। हाँ पुलिस कुछ भी बोले ना, अपना राज नहीं उगलना उसके आगे, नहीं तो इधर ही सड़ सड़ के मरोगे। सोच ले। ये विनोद ना सही बोल रहा है, और ऐसे भी तू टेंशन वंशन मत ले। अरे हम लोग है ना, हम लोग का यहाँ रोज का आना जाना लगा रहता है, हम लोग रहेंगे ना, तेरे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया ना तू? क्या बोलता है विनोद? वैसे सही बोल रहा है बबलू। परिपुत्र, बाकी सब किथे? ताई जी वो अमित वीर जी और मोंटी दूसरे लॉयर के पास गए। अच्छा, मैं भी कोशिश कर रही हूँ पुत्र। अब किथे जा रही है तू? संजू को लॉकअप से बाहर निकलवाने। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? संजू को बाहर निकलवाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आफ्टर ऑल मैं उसकी वाइफ हूँ और इस घर की बहू भी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे भी। सुना तुम लोगों ने? नीति आज के जमाने की सावित्री है, जो अपने पति की सलामती के लिए कोई भी मुसीबत से टकराने के लिए तैयार है। अरे संजू की पत्नी होने के साथ साथ इस परिवार वालों का फर्ज भी तो निभाना है। गुरिंदर, तू तो धन्य है जो आज के जमाने में तुझे नीति जैसी बहू मिली, वरना आज के जमाने में कौन बहू इतना सब कुछ करती है अपने परिवार वालों के लिए। देख, इस परिवार वालों के लिए, संजू के लिए और तेरे लिए इसके मन में बहुत चिंता है। पता है इसे कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसका बेटा जेल में सड़ रहा हो तो। और फिर इस खानदान के बारे में लोग क्या कहेंगे अगर संजू जल्दी जेल से वापस नहीं आया तो। सच्ची 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 यही है असली बहू, जो अपने परिवार की मान मर्यादा के लिए कुछ भी कर जाए, औरों की तरह नहीं जो सिर्फ खाली उम्मीद ही उम्मीद पर बैठी हूँ। ऐ सारी गल्लां बाद में भी हो सकती है। अब पुत्र ऐ बता कि तू करने क्या जा रही है? संजू को इस मुसीबत से बाहर कैसे निकालेगी? ताई जी, मैं एक बहुत बड़े वकील से मिलने जा रही हूँ। पुत्र, इस शहर में ऐसा कोई वकील नहीं है जो संजू के केस को लड़ने को तैयार है। ताई जी, आप टेंशन मत लो। जिस वकील के पास मैं जा रही हूँ ना, वो सिर्फ नाम से ही बड़े नहीं है, उनके काम भी बहुत बड़े हैं। और तो और उनकी अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है, कई दिन लग जाते हैं। वो तो मेरी एयरलाइंस की लीगल टीम के हेड है ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ही मीटिंग फिक्स करवाई है उनके साथ अभी। पुत्र, ऐ तो बड़ी चंगी गल है, लेकिन इस शहर में ऐसा कौन सा बड़ा वकील है? आपने मिस्टर मलकानी का नाम सुना है? मलकानी? अजय मलकानी की बात कर रही है तू? हाँ जी मम्मी जी, आप जानती हैं उन्हें, मतलब उनका नाम सुना है ना आपने? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, आए दिन खबरें आती हैं उनके बारे में। उन्हीं के पास जा रही हूँ मैं भी चलूं? हाँ चल। मैं भी साथ चलूंगी। चलिए। ताई जी आती हूँ। हाँ प्रजाई जी आते हैं। हाँ ठीक है। शायद सब अच्छा हो। वाहिगुरु, सब कब ठीक होगा। ताई जी, बेबी कहाँ चली गई? वो नीति के साथ बाहर गई है। वो वकील है ना अजय मलकानी, बहुत बड़ा वकील है, उनसे मिलने जी। पता नहीं संजू कैसा होगा, मुझे एक बारी उससे मिलना। ताई जी वो ठीक होगा, सब सही हो जाएगा। रब करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा ताई जी। उनके ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल से मिली अपॉइंटमेंट, जल्दी कीजिए। ये परी कभी भी नीति को अकेला नहीं छोड़ती, हर जगह साथ में चिपक जाती है। और ये नीति भी ना, पता नहीं कब समझेगी कुछ। सर हिला रही थी, मना कर रही थी, फिर भी नहीं देखा।
कैसे रोकूं इस परी को यहाँ, कैसे रोकूं? एक आइडिया है मेरे पास। अरे अरे क्या हो गया बेबे? अरे पागल हो गई है जो अपने सौतन को अपने साथ लेके जा रही है वापस पीछे से। अच्छा आराम से। मम्मी जी आप ठीक है? हाँ पुत्र मैं ठीक हूँ, पर कुछ लोगों की आंखें होते हुए भी अंधों की तरह चलते हैं। अरे लड़खड़ा कर कोई गिर जाए तो क्या करेगा कोई? फालतू की टांटे मत मारा। अच्छा टांटे मारे जानबूझकर किया है। अच्छा ठीक है प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज लड़ाई मत कीजिए ना। घूर मत ऐसे। अच्छा बेबे प्लीज। अम्मी जी मैं सोच रही थी कि अगर आप भी हमारे साथ चलेंगी तो फिर ताई जी का ध्यान कौन रखेगा यहाँ पर? मतलब ताई जी को क्या हुआ है तेरी? ठीक तो है वो? वैसे तो ठीक है पर संजू के ऐसे अचानक जेल जाने से ना थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, वो परेशान है, तो ऐसे उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। आई नो आप भी संजू की माँ है, आपको उसकी फिक्र है, परेशान है आप उसके लिए, और आप भी चाहती होंगी कि आप लॉयर के पास जाएं, पता करें कि कैसे क्या करने वाला है वो, तो आप तो हमारे साथ चलिए। पर एक काम कर, तो रुक जाना ताई जी के पास उनका ध्यान रखने के लिए। हाँ देख तुझसे तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना मैं, अब मुझे तो जाना पड़ेगा ना संजू की खातिर, और मम्मी जी को भी। मम्मी जी माँ है संजू की, और माँ का दिल तो तू जानती है। प्लीज। अच्छा ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं रुकती हूँ ताई जी के पास, तू जा। तो सच में कितनी अच्छी है मेरी। चलिए हम निकलते हैं, आइए जल्दी। परी पुत्र तू गई नहीं? वो ताई जी इतने लोग जा ही रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ रुक जाती ना। वैसे ताई जी आप यहाँ कुछ चाहिए आपको? पुत्र मेरा बहुत मन कर रहा है राजीव से मिलने का, एक बार उससे मिलाते। जी ताई जी बिल्कुल, चलिए। देखिए आप लोग नहीं मिल सकते संजू से। ये पुलिस स्टेशन या पब्लिक पार्क, जिसका मन किया वो उठ के चला आता है। आप लोग ऐसे ही आते रहेंगे तो पुलिस अपना काम कब करेगी? पुलिस यहाँ आप लोगों को अपराधी से मिलाने के लिए नहीं बैठी, सो प्लीज यहाँ से चले जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। जाइए यहाँ से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, संजू मेरे बेटे जैसा है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ, बस 5 मिनट के वास्ते मिलना चाहते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। हाँ सर। प्लीज मिलने दीजिए। देखिए मैंने मना किया ना आपसे कि आप नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। ये फैमिली ड्रामा यहाँ मत कीजिए, प्लीज जाइए यहाँ से। सॉरी कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, पर आप इनकी भी तो सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए ना। ये बस अपने बेटे को एक बार देखना चाहती है, इन्हें बस एक बार मिल लेने दीजिए, फिर ये दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगी। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, और हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। मैं समझ सकती हूँ कि आप इतना परेशान क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे मिलने के लिए और मीटिंग टाइम भी खत्म हो गया होगा। पर सर आई प्रॉमिस सिर्फ 5 मिनट, हम उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रहेंगे। देखिए मैंने मना किया ना आपसे, ना का मतलब ना होता है। प्लीज जाइए यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए। चलो। दैट्स गुड। जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर सेक्टर 47 में जो ब्रिज गिरा है उसके लिए मेरे हस्बैंड को जिम्मेदार मान के उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। ये सब कुछ मुझे ऑलरेडी मालूम है। जब भी कोई अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ फिक्स होती है तो हमारी टीम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देती है। तब तो आपको सब पता ही है। अब मुझे ये बताइए कि पुलिस ने आपसे क्या कहा, या इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या हुआ है? क्योंकि जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक इस केस को पुलिस बहुत ही स्ट्रांग बनाने वाली है। आपके दिए हुए 5 मिनट ना एक माँ के लिए टाइम वेस्ट नहीं, उनकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। आपको बहुत दुआएं लगेगी सर। सर आप भी तो फैमिली वाले हैं ना, आपकी भी तो माँ होगी। एक बार सोचिए अगर इनकी जगह आपकी माँ होती और वो आपसे 5 मिनट मांग रही होती तो क्या आप नहीं देते? देते ना। इसलिए सर प्लीज इन्हें अपने बेटे से बस 5 मिनट के लिए मिलने दीजिए प्लीज सर, इंसानियत के नाते। ठीक है, अगर इतना कह रही हो तो ये लास्ट टाइम, इसके आगे मैं किसी को भी नहीं मिलने दूंगा। कांस्टेबल इन दोनों को संजू को मिलने दो। थैंक यू सर, मैं
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। ठीक है, हमने संजू को दूसरे सेल में शिफ्ट किया है, इनके साथ जाइए, ये मिलवा देगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी इंसानियत याद दिला दी। क्योंकि मैं भूल गया था काम करने के चक्कर में कि मैं भी किसी का बेटा हूँ। मैं उस पंजाब की मिट्टी का बेटा हूँ जो दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां तक दे देते। इसलिए प्लीज आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने देश की अच्छे से सेवा कर सकूं। रब तेनू हमेशा खुश रखे पुत्र। और तुम अगली बार प्लीज यहाँ मत आना, वरना तुम तुम्हारी बातों से मुझे इतना इमोशनल कर देती हो कि मैं खुद पिघल जाता हूँ। मैं वो कर देता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्लीज मत आना यहाँ। सॉरी और थैंक यू वीर जी। चलिए ताई जी। हाँ चल चल। ये लड़की जितनी भोली है उतनी चालाक भी। जाते जाते वीर जी बोल गई। मेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए इसके मुंह से वीर जी सुन के बहुत अच्छा लगा। कांस्टेबल। और अगर ये प्रूव हो गया कि आपके हस्बैंड संजू मेहरा, उनसे अगर कोई भी गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो क्या वकील साहब? देखिए, इस केस में कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। ये केस होगा स्टेट वर्सेस संजू मेहरा। सर फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा खड़ूस है। इतना खड़ूस और गुस्सैल कि जब मैंने संजू को छुड़वाने के लिए उनसे जिद की तो उन्होंने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। तू की कह रही है? हाँ जी मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर आप लॉकअप से बाहर कैसे निकली? वो मेरी दोस्त है परी, उसी ने किसी तरह समझाया था उस इंस्पेक्टर को। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लॉकअप से बाहर आ गई। अब बात करते हैं आपके हस्बैंड संजू मेहरा की। देखिए, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करता, चाहे कोर्ट हो या क्लाइंट। मैं सीधी बात करता हूँ। मैं बड़े बड़े कंपनीज के केस लेता हूँ और आपका केस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसमें जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। एक तो रीजन ये है कि ब्रिज गिरने के कारण बहुत सारे मासूम लोगों की मौत हुई, और दूसरा ये कि ऐसे केस लेने की वजह से मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सर पर कोई तो रास्ता होगा ना। देखिए, आप जैसे ही इस केस को लेंगे ना तो आपको जरूर कोई क्लू मिलेगा कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल इनोसेंट हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज, हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। प्लीज डू समथिंग। मैंने ऑलरेडी जो सच था वो आपको बता दिया है। आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। आई एम रियली सॉरी, मैं ये केस नहीं ले पाऊंगा। सर, केस लेना ना लेना वो आपके हाथ में है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी आपसे। आपको अपनी इमेज से ज्यादा इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कोई बेकसूर इसमें ना फंसे, किसी बेकसूर को सजा ना मिले। आप तो टीवी में आते हैं ना, बहुत महान है आप सबके लिए, तो फिर किसी बेकसूर को जेल कैसे जाने दे सकते हैं आप? क्यों डर रहे हैं कि आप ये केस हार जाएंगे? मेरे हस्बैंड बिल्कुल इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और सर, सच चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, पर वो कभी हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। चलिए मम्मी जी, हम किसी और को ढूंढेंगे। चलो वकील साहब, आपकी किस्मत में किसी बेकसूर को इंसाफ दिलवाना नहीं लिखा। नमस्ते। रुकिए, मलखानी इतना सेल्फिश भी नहीं है कि अपनी इमेज के लिए किसी बेकसूर को सजा होने दे। मैं लड़ूंगा आपका केस। प्लीज सिट। पुत्र, ताई जी। संजू पुत्र। ताई जी, आप यहाँ? राजीव को पहले कभी इतना इमोशनल नहीं देखा, खास करके ताई जी के सामने। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ पुत्र, तू कैसा है? पुत्र, तू चिंता ना कर, तेनू बहुत जल्दी ना यहाँ से बाहर निकालेंगे हम। निधि है ना, एक बहुत बड़े वकील के पास गई है, और फिर परी तो इतने है ही ना। जब तक परी है, कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। हाँ पुत्र, ये सब सॉल्व कर देगी। हाँ पुत्र, पर तू। मेरा यहाँ पे हर टाइम का आना जाना होता है,
और यहाँ के सारे पैतरे भी मैं जानता हूँ। और आज आपको बेल नहीं मिली ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप कहें तो मेरा एक दोस्त वकील है, मैं कह के बेल दिलवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, हम हमारा खुद देख लेंगे। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे? तुझे मैं भाई बोला हूँ अपना। यहाँ पे रोज नए केस आते जाते हैं। अगर तू यहाँ पे लटक गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे रोज नए लोगों की सुनवाई होगी, इसीलिए अच्छा होगा कि आज ही बेल ले लो तुम। सही कह रहे विनोद भाई। पता नहीं ताई जी क्या होगा, आज बेल मिलेगी भी या नहीं। पुत्र, तू ऐसा क्यों कह रहा है? और क्या बोलूं ताई जी, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है और कोई वकील भी तो नहीं मिल रहा है ना। इसीलिए तुझे कह रहा हूँ कि जो करना है आज ही कर ले, नहीं तो तू यहीं पे पड़े पड़े सड़ जाएगा और तुझे कोई खबर भी लेने नहीं आएगा। तो क्या करूं मैं? अरे तू बेगुनाह है ना, तो तेरे पास बेगुनाही का कोई सबूत तो होगा। हाँ, सोच सोच। ताई जी चले। पुत्र अभी 5 मिनट हुए का है, थोड़ी देर और रुकने दे मैंने। तो ताई जी आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी वापस आती हूँ। तू ऐसे अचानक किथे जा रही है? ताई जी एक बहुत जरूरी काम है और अगर अभी टाल दिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं बस अभी आती हूँ। पुत्र, हेलो मोंटी, तुम जल्दी से सेक्टर 17 के सिग्नल पे पहुंचो, एक अर्जेंट काम है। तुम्हारी वाइफ ना बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको बचाने कहीं गई होगी। अरे विनोद भाई, ये उनकी वाइफ नहीं है, संजू भाई की वाइफ दूसरी है। इधर आ, बताता हूँ तुझे, बैठ। मैंने देखा है उसे यहाँ आते हुए, बहुत गुस्से वाली है। अरे थोड़ी देर पहले आई थी यहाँ। अरे भाई, ये तो उसकी वाइफ की दोस्त थी जो अभी गई है। अरे यार, मुझे लगा कि इसकी वाइफ थी। अरे नहीं भाई, उसके वाइफ की दोस्त थी ये। काश परी और सज्जू के बीच में नीति नहाई होती तो आज परी इसकी, लेकिन किस्मत का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है। अब आप चलिए, मिलने का टाइम पूरा हो गया है। ताई जी अपना और सबका ध्यान रखना। हाँ पुत्र, तू भी अपना ख्याल रखना और बिल्कुल हिम्मत मत हारना। हाँ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है? ताई जी आप लोगों की बहुत याद आएगी। सबकी याद आएगी कि केवल परजाई जी की? हाँ? अरे भाई, मैं मस्ती कर रहा था। आप जेल में पड़े पड़े दुखी हो रहे थे तो थोड़ा हंसाने की ट्राई कर रहा था। अरे विनोद भाई, इसे नहीं पसंद तो छोड़ देना इसको इसके हाल पे। चल अपन अपनी बातें करते हैं, आजा। You know, हर एक चीज का अपना एक प्रोसेस होता है। आपके हस्बैंड पुलिस कस्टडी से बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन आज ये थोड़ा मुश्किल है। तो फिर देखिए, ये केस इतना छोटा केस भी नहीं है, बहुत बड़ा इशू है ये। जब भी ऐसे कोई ब्रिज गिरता है या ऐसे कोई बड़े हादसे होते हैं, उसमें मासूम लोगों की जान चली जाती है, तो वो केस कोई छोटा नहीं रह जाता। और ये केस तो वैसे भी मीडिया में काफी ज्यादा हाईलाइट हो चुका है और ऐसे केस कोर्ट में काफी ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। आई थिंक आप लोगों को हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा। कैसी सिचुएशन वकील साहब? माता जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू एयरलाइंस में है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली। अदरवाइज काफी लोगों को काफी लंबा समय लग जाता है मुझ तक पहुंचने में। थैंक यू वकील साहब, लेकिन संजू कब आ जाएगा बाहर? वो बाहर आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए आप लोग। पर सर, हमारे पास टाइम नहीं है। आज ही क्यों नहीं करवा देते आप उसकी बेल? जी देखिए मैडम, अगर मैं खुद भी जज होता तो आज के दिन ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आज का टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। कल सैटरडे, परसों संडे, तो कुछ भी मंडे को ही हो पाएगा ना। पर वकील साहब, मंडे तक मेरा पुत्र उस काल कोठरी में कैसे रह पाएगा? मैं समझ सकता हूँ, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास जो अगला वर्किंग डे है वो मंडे ही आता है, तो हमें मंडे तक वेट करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपने केस ले लिया, यही बहुत बड़ी बात है। 2 दिन बाद मंडे आ जाएगा ना? हाँ? सॉरी, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रही है, मैं आपसे मंडे को ही मिलकर बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो पुत्र।